से बहुत ही निंदनीय है। और आरक्षण जो क्रिमिनल है, उपवर्गीकरण, इसको 7 सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने इसको रिफ्यूज किया है, असहमति जताई है। M.R. बेला सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स है उसने भी इसको रिफ्यूज किया है, इसका असहमति जताई है। और क्रिमिनल का मतलब है, जैसे अभी बताया कि 8 लाख से अधिक आय वार्षिक आय और 8 लाख से जो नीचे है वो नॉन क्रिमिनल है, ये है। और इसमें एक चीज मैं बताऊंगा कि ST SC को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है क्रिमिनल में, क्योंकि ये अभी टेस्ट किया गया है, ये नोटिफिकेशन नहीं आया इसका, केवल टेस्ट। क्योंकि इससे कटौती करके, जैसे आप लोगों ने ओबीसी की जहां तक बात की है, ओबीसी सब, मैं उनका गलत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो 52% लोग हैं उनको 27% जो आरक्षण दिया है, और 10 पर हमारा जो आदिवासी है उसका आरक्षण कितना है, 7.5, मतलब 7.5%। SC भाई को 15%, और हमारे जो जिनको हम उच्च वर्ग कहते हैं ब्राह्मण भाई को 10% आरक्षण। लेकिन उनकी संख्या कितनी है, और वो जो आरक्षण 10% कहां से गया, इस समझने की जरूरत है। वो 27 से काट के, और अभी भी जो होगा वो ओबीसी से ही काट के आप लोगों का घाटा नुकसान इधर किया जाएगा। नुकसान ओबीसी को ज्यादा है, ST SC को ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये टेस्ट है केवल साथियों। और ये जो जहां तक आरक्षण की बात है, तो आरक्षण 2 तरह का होता है, आप लोग इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझेंगे। 2 तरह का आरक्षण, एक तो 3.5% लोगों को कहां आरक्षण है आप समझते हैं, उन्हीं का आरक्षण है। और 85% लोगों को नाली साफ करने का आरक्षण मिला है, और 3.5% लोगों को क्रीमिलियर, उसी को कहते हैं जो मंदिरों में उच्च स्थान पर है, वो क्रीमिलियर है। तो 85 ज्यादा है कि 3.5 ज्यादा है? 85 ज्यादा है, उनको नाली साफ करने का आरक्षण मिला। और 3.5% लोगों को मंदिर में बैठ के पूजा करने का अधिकार है। ये सच्चाई है, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बताना तो पड़ेगा सच्चाई को। ये है कहानी। और जिस दिन हमारा ओबीसी भाई समझ जाएगा, किसी को अगर जीवित रखा है तो हमारा ओबीसी भाई ने, आज रोड में कौन आता है, ये लोग हमारे लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि पीले गमछा वाले आगे गोंडवाना, ऐसा नहीं है, ये दलगत कार्यक्रम नहीं है। समस्या तो हमारे तीनों कौमों की है, तीनों को एक प्लेटफॉर्म में, एक सोच, एक विचारधारा में इस मंच में आओगे तब ताकत पैदा होगा। कहानी ये आपकी समस्या है, ST SC OBC, आप लोगों ने तो वोट दिया होगा ना। तो भोपाल की जो आपकी समस्या है, उसको, भोपाल की समस्या को खत्म करने के लिए किसका आपने चयन किया है भाई, किसको पहरेदार बनाया है? भोपाल की समस्या को सुनने के लिए विधायक का चुनाव किया है ना भाई। सदन में आप नहीं बैठ सकते, आपको, आप एथराइज नहीं हो, इसलिए इस क्षेत्र की जो मेरे 2.5-3 लाख वोटर्स हैं, आपने चुन के एक पहरेदार बना के भोपाल के सदन में बिठाना है कि ये हमारी बात वहां पटल में रखेगा। और दिल्ली की समस्या को सुनने के लिए किसका चयन किया है, किसको आपने एथराइज किया है, कौन पहरेदार है? वो है सांसद। क्या ये इस बात को वहां रखते हैं? नहीं रखते। ये हमारे समाज के लोग हैं, दर्द तो उनको भी होना चाहिए, वो भी तो इसी कैटेगरी में आते हैं, उनको भी तकलीफ होनी चाहिए, वो तो क्रिमिनल हैं। आने वाले समय में इनके बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हमारे कहाँ वरकड़े मामा जी जिला पंचायत सदर हैं, क्रिमिनल की श्रेणी में आएंगे, इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई शासकीय कर्मचारी या केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या जो नॉन गवर्नमेंट के उसमें काम करते हैं, लिमिटेड वगैरह में, उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह है क्रिमिनल की परिभाषा साथियों। और जो आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी बाबा साहब ने, ये 10 वर्ष के लिए था। 10 वर्ष के लिए क्यों? लोगों को लेवल में लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण, इसके बाद उसको बढ़ाया जाता है। अगर वो लेवल में आ गया, बराबरी में है, तो 10 साल के लिए फिर बढ़ाया जाता है। इस तरह का आरक्षण का जो एक क्राइटेरिया है, ऐसा होता है साथियों। अभी जो आरक्षण है उद्योग में, उद्योगपतियों का आरक्षण, मजदूरी करने वाले में मजदूरों का आरक्षण है ना,
क्योंकि उद्योग में, उद्योग धंधा में उद्योगपतियों को अडानी अंबानी उसको आरक्षण है, आप वहां नहीं जा सकते। तो मजदूरी करने के लिए भी आपका आरक्षण है, आप ही को नाली साफ करना, आप ही को मजदूरी करना पड़ेगा। क्या यहाँ कोई लोग करते हैं जिसका नाम नहीं हो सकते हम? गरीब तो वो हैं जो क्रीम स्थान में उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हमारे पढ़े लिखे भाई कॉलेज के स्टूडेंट कलेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करना पड़ता है। अभी 31 आईएएस लोग बैकडोर एंट्री आके उनको बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले लोगों को कलेक्टर बना दिया विदाउट परीक्षा, कोई कंपटीशन, कोई काउंसलिंग नहीं। 31 लोग बैकडोर एंट्री बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को, ये कुठाराघात आज से नहीं है। पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 से हो रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ था बाबा साहब और गांधी जी के बीच में। क्या समझौता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को 2 वोट देने का अधिकार दिया था। तो वो कैसे? सामान्य क्षेत्र में 1, आरक्षित क्षेत्र में 1, मतलब 2 वोट। 2 वोट देने का पूना समझौता में, पूना पैक्ट में ये निर्णय लिया गया था। लेकिन लोगों ने, चिन्हित लोगों ने, गांधी जी ने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया 2 वोट के अधिकार को। सामान्य क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र में हमारे लोगों के लिए 2 वोट देने का था, जिसका पुरजोर विरोध महात्मा गांधी ने किया। इसी तरह हमारे इसके पूर्व वक्ता ने कहा था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन है क्या? मंडल कमीशन की परिभाषा क्या है? मंडल कमीशन आया 1979 में, ये गठन हुआ मंडल कमीशन, और उस मंडल कमीशन में जो है हमें आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को की पहचान करने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था। उसका भी विरोध हिंदू कॉलेज के छात्रों ने किया, उसका भी विरोध सभी के, उसमें एक आइडेंटिटी के लिए जो है मंडल कमीशन का आयोग किया गया था। 1990 में ये लागू हुआ, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने या अपर कास्ट के लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। साथियों, तो ये कुठाराघात आज से नहीं, ये पहले से 1300-1500 ईस्वी के आसपास है। उस समय तो ये इस तरह का सिस्टम था नहीं देश में। भाई 1947 को देश आजाद हुआ और आपको 1951 से आपको चेंज कर दिया गया, तो इधर का सिस्टम अलग था। उस तरफ तो 1500 और आप 1300-1500 से हमारे साथ भेदभाव शुरू हो गया था। लेकिन ये 1932 के साथ आपके साथ जो बड़ा एक घोर प्राणघातक हमला हुआ, जिसको हम समझ सकते हैं। आप लोगों से हम जिस तरह का आज हमारे बीच में इस समाज की जो बात करते हैं, तीनों को एसटी, एससी, ओबीसी, साथियों कब एक होंगे? उनका विचारधारा कब एक होगा? आप अकेले लड़ोगे, थक जाओगे। जब तक आप एक प्लेटफॉर्म में, एक सोच, एक विचारधारा, क्योंकि आक्रमण इन्हीं के ऊपर हो रहा है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, जातीय भेदभाव, तब तक ये समाज किसी भी स्थिति में एक नहीं हो सकता। क्योंकि विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। हम लोग बातें करते रहते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, संयुक्त मोर्चा, कई तरह के नाम देते हैं, लेकिन बात विचारों की है। साथियों, ये है कहानी। और जैसे सरकार जो आज आप लोगों को इस तरह से यहां इस स्थिति में लाई है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज, एजुकेशन खत्म कर दिया। एजुकेशन को बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, वो अडानी अंबानी के उसमें जाएगा, वो टेंडर में एजुकेशन होंगे। अभी भी एजुकेशन जो आप देख रहे हो, क्लास 1 से 8 तक कोई परीक्षा नहीं, आप ऐसे ही चले जाओगे। और उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन फेस करेंगे। लेकिन 8वीं तक तो बोर्ड है ही नहीं है। 10वीं में जाके एक साथ वो लड़का इतना वीक हो जाएगा कि वो भी कंपटीशन फेस नहीं। डिग्रियां क्या है? डिग्रियां तो बिकती हैं। अभी हमने बताया 31 लोग बैकडोर एंट्री कलेक्टर बन गए, तो डिग्रियां बिकती हैं। डिग्रियां सब कुछ नहीं है।
संविधान और जहां तक रिलीजन का सवाल है, बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं संविधान और धर्म के बीच। देखिए, संविधान सबके लिए सर्वोपरि है। संविधान से सबका विकास होगा, हक और अधिकार मिलेगा। धर्म की जहां तक बात है, धर्म एक व्यक्तिगत मसला है। आप कोई सी भी धर्म के मानने हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन संविधान का सम्मान आपको करना पड़ेगा। धर्म आपका कोई भी हो, धर्म अलग विषय, संविधान अलग विषय, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। साथियों, ये है क्या है, और आप सब लोग, समय का अभाव है और वक्ताओं का क्रम है, इन्हीं शब्दों के साथ